देखो भैया क्वेश्चन नंबर 31वां, जो भी क्वेश्चन मैं छोड़ता जाता हूं आप उसको हल करते जाओ, बहुत इजी है। ठीक, जितना भी क्वेश्चन बताया सब एक ही बेस्ड पे है, कोई अलग नहीं है। ठीक, सब कोई वैल्यू ही निकालना रहता है, इसलिए थोड़ा छोड़ छोड़ के पढ़ा रहा हूँ। ठीक बच्चों, देखो हमें क्या दिया, यदि 3 cot a बराबर 4, हमें इतना वैल्यू दे दिया, तो इसको 1 देखो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर क्या है, कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है। कहने का मतलब हमें इतना वैल्यू दे दिया, इतना बराबर हल करेंगे, फिर इसको बराबर हल करेंगे। अगर दोनों को वैल्यू बराबर आ जाती तो हमें दोनों आंसर मतलब इसके मतलब बराबर है, अगर नहीं आता तो नहीं है। ठीक, तो देखो क्या दिया, इधर देखो हमें, देखो 3 cot a बराबर 4 दिया है। ठीक भैया, ये दिया है, तो हम cot a बराबर क्या निकाल सकते हैं, cot a बराबर हमें ये भी तो आ जाएगा, इधर 3 गुणे उधर चले जाएगा भाग में, तो 4/3 आ जाएगा। हमें cot a की वैल्यू तो पता चल गई। ठीक भैया बच्चों, देखो cot a की, अब cot a की वजह से हम tan और sin की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, cos की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। हमें 4 वैल्यू निकालना है इस काट की वजह से। देखो क्या, tan निकालना है, cos निकालना है, sin निकालना है, 3 निकालना है हमें, तो हमें त्रिभुज की जरूरत पड़ गई ना भैया। देखो हमें त्रिभुज एक ये बना लिया। ठीक, ये हमारा त्रिभुज हो गया, ये ए हो गया, ये बी मान लो, ये सी मान लो, ये हमारा 90 डिग्री वाला सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है। मैं बार बार आपको समझाता हूँ, इतना कोई कोई टीचर आपको इतना अच्छे से नहीं समझाएगा भैया, आप भले मेरी मेरी बात तो आपको गलत लगे। देखो हमें एक ही थीटा ज्ञात करना है, तो ये एक ही सामने वाली भुजा क्या हो गई, लंब हो गई। ठीक, जब ये बच गया तो ये आधार है हमारा। कॉट बराबर हमारा फार्मूला क्या होता है, आधार बटे लंब होता है, यही तो होता है। कॉट बराबर थीटा बराबर हमारा क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, यही होता है। ठीक, सॉरी भैया ये तो tan का है। कॉट थीटा बराबर हमारा होता है आधार बटे लंब। ठीक, आधार बटे लंब होता है, ये होता है। तो देखो इसमें हमें क्या दिया है, अगर इसको हम a मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 4/3 मिल रहा है, ये तो मिल रहा है भैया। तो आधार हमें क्या निकला है, 4 निकल आया, लंब कितना निकला है, 3, तो ये 3 हो गया। तो हमें कर्ण ज्ञात करना है, तो पाइथागोरस प्रमेय हमारा क्या कहता है, देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब बराबर 3 दिया तो 3 का स्क्वायर कर लेते हैं, कर्ण नहीं दिया तो कर्ण की हमको दूरी ज्ञात करना है। ठीक, अब प्लस आधार क्या दिया 4, तो 4 का स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक बच्चों, देखो तो ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर 3 त्रिक 9, 4 चौक 16, ये हो गया भैया। तो कर्ण बराबर हमारा क्या निकल के आएगा भैया, 16 9 25 बराबर 5। कर्ण बराबर हमें क्या मिला, 5 सेंटीमीटर, हमें इस दूरी को ज्ञात कर लिया। अब जब तीनों भुजाएं पता चल गई तो हम साइन कास्ट और निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, इसीलिए हमको त्रिभुज बनाना पड़ता है ना, हमें दो और मतलब उनके भी साइन और कॉस का निकालना रहता है, यही रहता है सवाल में और कुछ नहीं इस चैप्टर में। देखो तो हमें आप tan की तो वैल्यू पहले भी पता, tan की देखो tan की अब वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो जब tan की वैल्यू हम निकालेंगे तो tan थीटा बराबर हमें क्या होता है, थीटा बराबर a है। ठीक, तो tan बराबर हमारा होता है लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। तो देखो इसमें लंब क्या दिया है 3 सेंटीमीटर, तो 3 ले लिया, आधार क्या दिया 4, तो 4 ले लिया जाए, हमें tan की वैल्यू पता चल गई। अब हमें किस चीज की जरूरत है, इसको तो हल कर सकते हैं, अब इसको भी तो हल करेंगे, तभी इसको हल करेंगे जो आंसर आएगा, इसको हल करेंगे जो आंसर आएगा, अगर दोनों सेम रहेगा तभी ये बराबर है, नहीं तो नहीं है। तो ये तो हमको हल करना है। तो देखो tan की वैल्यू तो निकाल, अब इसी लगातार cos की वैल्यू निकाल लेते। देखो cos थीटा बराबर है, तो cos बराबर हमारा क्या होता है भैया, आधार बटे कर्ण होता है। देखो आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार हमें इसमें क्या दिया है 4 दिया। ठीक, कर्ण क्या दिया है 5, तो ये निकल आया हमारा, आधार cos के भी निकल आया। ठीक, अब हमें क्या साइन की वैल्यू ज्ञात करना है, साइन भी तो दिया है, अभी निकाल लेंगे तो ठीक है, नहीं बाद में निकालना पड़ेगा, तो हम अभी निकाल लेते हैं। देखो साइन थीटा बराबर है, साइन बराबर हमारा क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। ठीक, तो लंब इसमें क्या दिया है 3 दिया। ठीक भैया, कर्ण क्या दिया है 5 दिया है, ये दिया हमें। देखो जो जो चीज की जरूरत है हमने निकाल लिया, अब हम हल कर लेते हैं। ठीक, देखो देखो भैया अभी हम हल कर लेते हैं। देखो पहले इसको हल करते हैं फिर इसको हल कर लेते हैं। देखो 1 माइनस tan स्क्वायर ए
अपान 1 प्लस tan स्क्वायर है ये इसको पहले हल कर लेते हैं। देखो बराबर क्या दिया है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ये दिया। ठीक, अब इनको दोनों को हल एक साथ ही करते हैं। दोनों अगर बराबर आ जाएगा तो हमारा मतलब सही है, मतलब इसके बराबर ये है, अगर नहीं तो नहीं। देखो 1 दिया तो 1 लिख लेते हैं। tan बराबर हमें क्या दिया भैया, tan बराबर 3/4, तो 3/4 लिख लेता है। स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक, ये कर लिया, ऊपर माइनस में। ठीक, और नीचे वही है 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। ठीक, ये कॉस बराबर हमें सूत्र क्या दिया, देखो 4/5 दिया है, 4/5 लिख लेते हैं। माइनस साइन बराबर हमें क्या दिया है, देखो साइन बराबर हमें 3/5 दिया है, तो 3/5 का स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक, माइनस लगा के दोनों को एक साथ हल करेंगे। अगर बराबर आ जाएगा तो हमारा समझ लो इतना बराबर इतना है। देखो इसको हल करेंगे, देखो 1 माइनस, देखो इसको करेंगे 3 त्रिक का 9, 4 चौक 16/1 प्लस 3 त्रिक का 9, 4 चौक 16 ये आ जाएगा। और इसको जब करेंगे देखो 4 चौक 16, 5 25 ये आ जाएगा, माइनस देखो 3 त्रिक 9, 5 25 ये हुआ। ठीक भैया, अभी देखो इसको हल करेंगे तो देखो 16 के 1 में गुणा करेंगे 16 आ जाएगा, माइनस 9/16। ठीक, इसको क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 16 प्लस 9/16 ये हो गया। अभी देखो भैया लाइट कटी के अंदर बुलाए पर वो जुड़ाए तो देखो ये क्या हो जाएगा, इसको अब देखो बराबर तो ये 25 लिख लेंगे। ये क्या हो जाएगा, 16 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 9। 16 में से 9 गया तो 6 जाएगा, बचेगा ना भैया, 7 बचेगा, ये 7 बचा। ठीक, अब इधर देखो ये जब हल करेंगे तो क्या बचेगा भैया, देखो 16 में से 9 गया तो 7/16, इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 25/16। ठीक, ये हुआ। देखो 16 से 16 ये कट गया, क्या बचा, 7/25 बराबर 7/25। हमारा दोनों पक्ष बराबर है, कहने का मतलब इसके बराबर है। ठीक, मतलब इसके बराबर, मतलब यही हमारा आंसर है, बराबर है। ठीक भैया।